साक्षी मित्तल इनका सवाल है कि हॉस्पिटैलिटी में यानी होटल क्षेत्र में अगले 5 साल के लिए किस तरह से परिदृश्य बन रहा है, संभावनाएं कैसी हैं और इसमें इनकी इच्छा है कि आप थोड़ा-सा लेमन ट्री, रॉयल ऑर्किड और सामी इनकी थोड़ा तुलना करके बताइए कि कहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा-सा बेहतर विकल्प नज़र आ रहा है? होटल सेक्टर में वैल्यूएशन कहीं भी बहुत कंफर्टिंग नहीं है। पहले पॉइंट तो यहीं पे क्लियर हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी जितनी कमेंटरी मैं सुन रहा हूँ कि होटल सेक्टर में डिमांड ओवरशूट कर रहा है सप्लाई को बाय ग्रेट मार्जिन। तो आप समझिए कि सप्लाई डिमांड का सप्लाई पीछे ही चल रही है। लेकिन होता क्या है कि देखिए, जब किसी भी सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो जाता है ना, तो उसके पीछे में उस सेक्टर में कैपेसिटी क्रिएट होने लगती है। टिल द टाइम दैट कैपेसिटी क्रिएशन हैपेंस, वो अचीव कर लिया जाए, तब तक ये डिमांड फैक्टर आपको प्राइस और वैल्यूएशन दोनों को हाई रख सकता है। तो जैसा मैनेजमेंट्स का कहना है, चाहे वो इंडियन होटल ग्रुप हो या अदर एलिमेंट्री ग्रुप कोई भी जो भी हो, उन सब का यही कहना है कि अभी भी हम सप्लाई उतना नहीं दे पा रहे हैं जितना डिमांड है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और कंजम्पशन से रिलेटेड सेक्टर है, तो अगले 2 साल 3 साल पूछेंगे तो मुझे तो ठीक ही लगता है। लेकिन वैल्यूएशन आप कंपेयर करके बताने पड़े, सबके वैल्यूएशन ही महँगे हैं, तो मैं कंपेयर क्या करने वाला हूँ? इसमें आपको अपने आप चुनना है। एक काम कर सकते हैं कि एक लग्ज़री, एक प्रीमियम और एक इकोनॉमी, ऐसा 3 करके बास्केट बना के रख लीजिए। जो समय-समय पे चलता रहेगा, बिकॉज़ डिमांड तो तीनों कैटेगरी में बराबर दिख रही है। तो आपको लग्ज़री प्रीमियम में थोड़ा मार्जिन बेटर, प्रोफाइल बेटर मिल जाएगा और क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो कैटेगरी होता है, उसमें आपको थोड़ा वॉल्यूम प्रोफाइल बेटर मिल जाएगा। वो कॉम्पेंसेट कर देगा। तो ऐसा बना के रख सकते हैं। जी, तो जो नाम इन्होंने पूछे हैं लेमन ट्री, रॉयल ऑर्किड और सामी, इनमें तुलनात्मक रूप से कहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ी गुंजाइश है बेहतर तरीके से जहाँ पर दांव लगाया जा सकता है? ये तो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए बताना, कि फिर रिकमेंडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं। तो सामी, दूसरा कौन सा है? लेमन और लेमन ट्री, और तीसरा कौन सा बोला इन्होंने? जी, रॉयल ऑर्किड। ठीक है। तो आप अगर आइसोलेशन में देखेंगे तो आपको रॉयल ऑर्किड का वैल्यूएशन सबसे सस्ता दिखेगा, बट आई थिंक थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, बिकॉज वैल्यूएशन के हिसाब से रॉयल ऑर्किड रिलेटिवली बेटर बैठ रहा है। तो फिर दिक्कत क्या है? एक सेकंड और देख लेते हैं। रॉयल ऑर्किड, ठीक है। और फिर सामी, सॉरी, सामी ठीक है, ठीक है। और तीसरा इन्होंने बोला लेमन ट्री। देखिए, मेरे हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से तो सामी ही बेटर बैठ रहा है, सॉरी, रॉयल ऑर्किड बेटर बैठ रहा है रिलेटिवली। और लेमन ट्री शायद नेक्स्ट बैठ रहा है, और सामी, मतलब अगर रैंकिंग करना चाहेंगे तो रॉयल ऑर्किड, लेमन ट्री और सामी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एंड दी ग्रोथ, दोनों देख के तो ऐसा समझ में आता है। हाँ, रैंकिंग यही समझ में आती है। जी, अगर आप सेल्स ग्रोथ को भी देखें तो सामी की सेल्स ग्रोथ काफ़ी है, हालाँकि ये तुलनात्मक रूप से छोटी कंपनी है। नहीं, वो सामी का थोड़ा-सा डिफरेंट बिज़नेस मॉडल रहेगा राजीव जी। मेन चीज़ क्या है ना कि आप अगर आरओई, आरओसी लेवल पे जाके देखेंगे और उसके अगेंस्ट वैल्यूएशन प्लॉट करेंगे, तो रॉयल ऑर्किड सबसे अच्छा जनरेट कर रहा है। उसके बाद लेमन ट्री जनरेट कर रहा है। तो मेन यही है कि लॉन्ग टर्म में जो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करता है, उसको फ़ायदा मिलता है। फिर उसको सेल्स के जी, सॉरी, उसको सेल्स पैरामीटर पे ले जाइए। तो सेल्स पैरामीटर पे जैसे ही लेके जाते हैं, मेरे हिसाब से सबसे सस्ता सेल्स पैरामीटर पे वैसे तो सामी प्लेस्ड है, बट
अगर अदर सेल्स ग्रोथ पैरामीटर पे लेके जाएंगे, सेल्स ग्रोथ पैरामीटर पे लेके जाएंगे तो फिर उसके अगेंस्ट प्राइसिंग सबसे अच्छी फिर रॉयल ऑर्किड की लगती है। लेकिन प्राइस टू सेल्स में देखेंगे तो आपको सामही बेटर लगेगा रॉयल ऑर्किड से, बट ग्रोथ जैसे ही प्लॉट करेंगे उसके अगेंस्ट रॉयल ऑर्किड बेटर होगा। तो निकल के तो यही आ रहा है इसके में कि रॉयल ऑर्किड बेटर है, बाकी ऐसा नहीं है, सब आगे पीछे सब चलते ही रहेंगे होटल स्टॉक। जी, इवन लेमन ट्री में आपको बड़े स्केल के साथ आपको अच्छी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों दिख रही है। लेमन ट्री तो वॉल्यूम बेस्ड ही है ना, तो जी, लेमन ट्री के दो रहते हैं, क्या होटल का नाम है, एक प्रीमियम में है और एक नॉर्मल में है। मुझे हमेशा मैं भूल जाता हूँ कौन कौन सा है इनका। आई थिंक रेड फॉक्स इनका नॉर्मल है और लेमन ट्री शायद इनका प्रीमियम है। मेरे दिमाग में नाम याद रहता है लेकिन कौन सा कौन है मैं भूल जाता हूँ। जी, तो हाँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सेक्टर ही है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन ठीक है, संभावनाएं अच्छी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। डिमांड का जहाँ पे इश्यू नहीं है ना, देखिए, और होटल स्टॉक्स में हो क्या रहा है ना कि समय समय पे अच्छा कंसोलिडेशन करेक्शन होता जा रहा है। तो अभी डिमांड है, 2 साल तो इश्यू नहीं होना चाहिए। कभी भी गिरता है तो लेके पोर्टफोलियो में रखने से इश्यू तो नहीं होना चाहिए। और जी, कंजम्पशन ओरिएंटेड है ना, अभी भी जहाँ पे भी आप घूमने जाएंगे ना तो सब जगह प्राइस ऑलमोस्ट नॉर्मल प्राइस से सब कुछ डबल में मिलता है, सब डबल में, और मिल गया तो वो बहुत भाग्यशाली हैं आप, खाली मिल गया तो। हाँ जी। अच्छा, अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे शेयर एक कंसोलिडेशन पूरा करके नई चाल इन्होंने पकड़ी और उस चाल के बाद अब एक छोटा सा कंसोलिडेशन फिर से हो रहा है। हाँ, ये अच्छा है, ऐसे कंसोलिडेशन होके जो शेयर्स चल रहे हैं ना, तो ये सारा हीट निकलते जा रहे हैं, नंबर्स आते जा रहे हैं, तो मुझे उस हिसाब से ये ठीक चीज दिख रही है। जी, ओके।